So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षु एंड चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ चारू अक्षु को बोलती है कि आज रात हम घर नहीं जाएंगे। अक्षु बोलती क्यों, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? चारू थोड़ा सा अक्षु के करीब होती है और कहती है क्योंकि आज हम ऑफिशियली डेट पे जाने वाले हैं। अक्षु बोलती हाँ, डेट डेट डेट। चारू बोलती हाँ डेट। अक्षुपति कहाँ कहाँ जाएंगे? चारुपति बहुत जल्दी है जाने की। हाँ, रात तक का वेट नहीं हो सकता क्या? जिस पर अक्षु नजर चुराने लगती है। चारू मुस्कुराती है और अक्षु को देखते हुए कहती है वैसे आज रात हम दोनों एक होटल में स्पेंड करने वाले हैं। अक्षुपति होटल में क्यों? घर क्यों नहीं? चारू बोलती क्योंकि घर पे डिस्टर्बेंस हो गए और होटल में एकदम शांति, हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। अक्षु बोलती देखो हम कोई होटल में नहीं जाने वाले। चारू बोलती क्यों, डर लगता है मेरे साथ जाने में? देखिए मैं कुछ कर ना दूँ। हाँ, अक्षु बोलती ऐसा कुछ नहीं और मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती। चारू बोलती वैसे मेरी जान, घर पे भी आप कौन सा सेफ हो? हाँ, तो होटल में ही चलो ना मेरे साथ। अक्षु बोलती चुपचाप चलो कार में बैठो। चारू हंसने लगती है। अक्षु घबराते हुए कार की तरफ बढ़ती है और कार में जाके बैठ जाती है। तभी चारू भी कार में आके बैठती है और कहती है मेरी जान इतना डर गई हो कि सीट बेल्ट लगाना भी भूल गई, लाओ मैं लगा देती हूँ। चारू अक्षु के करीब आते हुए सीट बेल्ट लगाती है और सीट बेल्ट के बहाने वो अक्षु के करीब आके उसके होंठों को छूने की कोशिश कर रही थी। तभी अक्षु दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है क्योंकि वह चारू की सारी शैतानियाँ समझ रही थी। यहाँ चारू मुस्कुराते हुए अपने बालों को साइड करती है और फिर ड्राइव करने लगती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ही ये लोग एक मॉल में पहुंच जाते हैं। अक्षु बोलती अब ये मत कहना कि हम लोग यहाँ अपनी डेट मनाएंगे। हाँ, चारू बोलती अरे नहीं बुद्धू, कुछ सामान लेना है। आप यहीं बैठोगी या साथ चलोगी? अक्षु बोलती मैं कार में नहीं बैठूंगी, मुझे साथ आना है। चारू बोलती है ठीक है। ये लोग मॉल में जाते हैं जहाँ चारू अक्षु के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस ढूंढने लगती है। काफ़ी ढूंढने के बाद चारू को एक ड्रेस पसंद आ जाती है। चारू अक्षु के साथ वो ड्रेस लगाती है, कहती है ड्रेस बहुत अच्छी है मेरी जान और आप पे काफ़ी सूट भी करेगी। अक्षु बोलती मेरे लिए ड्रेस क्यों? चारू बोलती मेरी जान अब सब आपके लिए ही तो लेना है, किसी और के लिए थोड़ी लूँगी। अक्षु बोलती पर चारू बोलती जाओ ना चेंज करके आओ। अक्षु बोलती मैंने जो पहना हुआ है ये अच्छा है। चारू बोलती मेरे लिए प्लीज़ जाने मन। अक्षु बोलती देखो ऐसे ऐसे जाने मन मत बोल दिया करो अचानक से। चारू बोलती अच्छा बाबा ठीक है, जाओ ना प्लीज़ मेरे लिए चेंज करके आओ। अक्षु बोलती अब अक्षु चेंजिंग रूम में जाती है जहाँ पहले तो वो ड्रेस अपने सीने से लगाए मिरर में खुद को देखे ही जा रही थी। अक्षु थोड़ा ब्लश करती है और फिर वो ड्रेस पहनती है। ड्रेस पहनते हुए वो एक बात तो समझ आती है कि पहन वो रही है तो उसे उतारेगी चारू ही। यहाँ अक्षु सोच के काफ़ी ब्लश कर रही थी और वो खुद में को मिरर में मुस्कुराते हुए देखती रहती है। तभी चारू नोक नोक करती हुई कहती जाने मन सो गई क्या? हरी अब बाहर आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। तभी अक्षु दरवाज़ा खोल के बाहर आती और चारू की आंखें तो बस अक्षु पे थमसी गई थी। चारू बस अक्षु को निहारते ही जा रहे थे। अक्षु नजरें चुराते हुए कहती क्या हुआ? चारू बोलती क़यामत आ रही हो बाय गॉड, इतनी हॉट कोई कैसे हो सकती है यार? अक्षु बोलती क्या कुछ भी बोलती हो? तभी चारू अक्षु का हाथ पकड़ के उसे मिरर के सामने खड़ा करते हुए कहती ज़रा खुद को देखो आईनों में, कितनी हसीन लग रही हो। यहाँ अक्षु अपने बाल संवारते हुए अपना हाथ यूँ नेक पे रख के अपना ड्रेस सेट करने लगती है। तभी यहाँ चारू बोलती ओ गॉड, मन तो कर रहा है कि डेट पे बाद में चले, पहले होटल रूम में ही चले। अक्षु बोलती ज़्यादा मत मानो। चारू कहती अरे डरती क्यों मेरी जान, मैं तो मजाक कर रही थी। उसके बाद ये लोग थोड़ी और शॉपिंग करते हैं और यहाँ चारू को कुछ चीज़ें लेनी थी जिसे वो अक्षु को बिना बताए लेना चाहती थी, इसीलिए वो अक्षु को फूड कोर्ट पे बिठाती है कि बुग्गे आप यहाँ बैठो। मैं बस यूँ गई और यूँ वापस आई। अक्षु बोलती पर मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ? चारू बोलती ये मेन्यू पकड़ो ना और ये मेरा कार्ड, जो मन करे वो ऑर्डर कर लो, मैं बस यूँ गई और यूँ आई।
यहाँ अक्षु ने ऑलरेडी सब खा पी लिया था, उसका मन भी नहीं था कुछ खाने का, वो बस वेट करती रहती है। पर वेट इतना लंबा हो जाता है ना कि अक्षु सोचते है कि चलो मैं एक काम करती हूँ, कॉफ़ी पी लेती हूँ। या अक्षु अपने लिए कॉफ़ी लेके आती है और पीने लगती है। कॉफ़ी पीते हुए वो चारू के कार्ड को देख रही थी। अक्षु चारू के कार्ड को अपने सीने से लगाए बैठी थी और मुस्कुरा रही थी, क्योंकि चारू ने जो कार्ड अक्षु को दिया था वो उसका खुद का पर्सनल कार्ड था, जिसमें सिर्फ उसकी कमाई रखी होती है। इसलिए अक्षु काफ़ी खुश थी। चारू के बारे में सोच के कहती है, चारू मुझ पे जब भी पैसा लगाती है सिर्फ अपने ही लगाती है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अक्षु चारू का वेट कर रही थी। वहाँ चारू अपनी ज़रूरत की चीज़ें, जो कि आज उसे ज़रूरत आने वाली थी, वो सब लेती है। और उसके बाद वो अक्षु का हाथ पकड़ती है और कहती है, पुगे देखो मैं आ गई। अक्षु कहती है, थैंक गॉड, आपके चक्कर में ना मुझे लगा था एक कप और कॉफ़ी का पीना पड़ेगा, इतना टाइम। चारू कहती है, सॉरी, आई एम सॉरी। चारू ऐसे बोल के अपना एक कान पकड़ लेती है। अक्षु मुस्कुराते हुए चारू का हाथ नीचे करती है, कहती क्या कर रही हो, चलो आपकी शॉपिंग हो गई ना। चारू बोलती हो गई। तो उसके बाद ये लोग कार में बैठे होते हैं। चारू ड्राइव कर रही होती है और अक्षु बस चारू को देखे ही जा रही थी। चारू बोलती, क्या हुआ मेरी जान, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। अक्षु बोलती, कुछ नहीं। चारू बोलती, बोलो ना, क्यों इतना भाव खाती हो। अक्षु बोलती, बस जी भर के देख रही हूँ आपको। चारू बोलती, ऐसा क्यों। अक्षु बोलती, क्योंकि आप दूर जो होने वाली हो मुझसे। चारू बोलती, जान अभी के लिए बात करनी ज़रूरी है क्या। चारू अक्षु के हाथ पे किस करती है और कहती, अभी तो हम साथ हैं ना, तुम अभी का मोमेंट एंजॉय करेंगे, ओके। जिस पे अक्षु भी हाँ बोल देती है। थोड़ी ही देर में चारू एक 5 स्टार होटल के बाहर कार रोकती है। अक्षुपति, हम तो डेट पे जाने वाले थे, फिर यहाँ क्यों। चारू मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि हमारी डेट यही होने वाली है। चारू यहाँ अक्षु के लिए दरवाज़ा खोलते और हाथ आगे बढ़ाती है, पर अक्षु तो कार से नीचे ही नहीं उतर रही थी। चारू बोली, डोंट वरी, जो सोच रही हो मैं उसके लिए नहीं लाई यहाँ आपको। जिस पर अक्षु की सांस में सांस आती है। फिर अक्षु चारू के हाथ में अपना हाथ देती है। चारू अक्षु को कार से नीचे उतारती है और फिर ये दोनों ही होटल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ चारू एक रूम की कीज़ लेती है। अक्षु को बोलती है, बेबी आप यहीं लॉबी में बैठो, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। अक्षु बोलती, मैं यहाँ क्या करूँगी बैठ के। चारू बोलती, ये देखो ना, यहाँ पे काफ़ी सारी मैगजीन्स पड़ी हैं, प्लीज़ बेबी थोड़ी देर की बात है। अक्षु मान जाती है। चारू एक वेटर को लेती है और उसके साथ उसके हाथ में जो सामान होता है वो उस वेटर को मतलब हाथ में देती है और फिर उसके साथ रूम में चली जाती है। यहाँ चारू को काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी थी, वो वेटर के साथ मिलकर कर नहीं सकती थी, इसलिए वेटर को वहाँ से भेज देती है। चारू अकेले सब कुछ मैनेज कर रही थी, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग रहा था। अक्षु को वेट करते करते 32-35 मिनट्स हो गए थे। अब अक्षु थोड़ी बोर हो रही थी। अक्षु मैसेज करती है, आई एम बोरिंग नाउ, प्लीज़ क्या मैं आ जाऊँ। जिस पे चारू बोलती है, वेट ना मैं आती हूँ, आपको खुद लेके आऊँगी। चारू जल्दी से सारा सामान सेट करती है, रूम थोड़ा सजाती है और उसके बाद वो लेने चली जाती है अक्षु को। चारू अक्षु का हाथ रोल करती है, उसे रूम की तरफ ले जाने लगती है और ये लोग एक लिफ्ट में थे। लिफ्ट में और कोई भी नहीं था। तभी चारू अक्षु के कान के पास अपने लिप्स लेके आती है और उसके हाथ को टच करती है। क्या बात है मेरी जान, बहुत जल्दी हो रही थी आपको मेरे साथ रूम में जाने की, क्या हुआ, रहा नहीं जा रहा था क्या मुझसे दूर। अक्षय चारू से थोड़ा दूर होते हुए कहती, चारू बेवा क्या कर रही हो। चारू बोलती, प्यार कर रही हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को। क्या प्यार करना गुनाह है क्या। चारू इतना बोल के अक्षु को एकदम लिफ्ट के साथ लगाती है और उसके काफ़ी करीब आ जाती है। अक्षु बोलती, चारू चारू प्लीज़, हाँ लिफ्ट बस खुलने ही वाली है। चारू लिफ्ट की तरफ देखती है और अभी कुछ टाइम था। चारू बोलती, अभी बहुत टाइम है बेबी। चारू इतना बोल के अक्षु के लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और उसे किस करने लगती है। यहाँ अक्षु भी थोड़ी मदहोश होने लगती है और वो भी चारू को किस कर रही थी। यहाँ ये दोनों एकदम मदहोश हो जाते हैं। अक्षु चारू को किस कर रही थी कि इतने में लिफ्ट खुल जाती है, जिस पे अक्षु तुरंत ही चारू को खुद से दूर पुश करती है। चारू मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरती है और फिर अक्षु के साथ बाहर आ जाते हैं। चारू अक्षु का हाथ होल्ड करने की कोशिश करती है, पर तभी अक्षु अपना हाथ छुड़वाती है। चारू बोलती है, कब तक बचोगी मुझसे, हाँ रूम में कौन आएगा आपको मुझसे बचाने के लिए। अक्षु बोलती, ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाली हो। चारू बोलती, आसमा के देख लो। अक्षु बोलती, चारू हाँ प्लीज़ बहुत हो रहा है अब। चारू मुस्कुराती थी, ओके बाबा आई एम सॉरी, अब थोड़ा मस्ती करना तो मेरा हक बनता है ना। चलो चलते हैं। यहाँ चारू
रूम खोलती है, दोनों रूम में आते हैं, पर लाइट्स पूरी तरह ऑफ थी, अंधेरा छाया हुआ था। अक्षुवती, ये इतना अंधेरा क्यों है रूम में? हाँ, लाइट्स ऑन करो ना। चारों बती, अरे छोड़ो ना मेरी जान लाइट्स को। वैसे भी हमने जो करना है वो अंधेरे में ज़्यादा मज़ा आता है, राइट? अक्षुवती, चारू प्लीज़, हाँ, क्यों क्यों सता रही हो मुझे? चारू हंसने लगती है। चारू एकदम से लाइट्स ऑन करती है और अक्षु तो बस देखती ही रहती है। चारों ने पूरा रूम डेकोरेट कर रखा था, वहाँ बहुत बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ था, आई लव यू अक्षु। पूरे बेड पे फ्लावर्स थे और पूरा रूम काफ़ी अच्छे से डेकोरेट हुआ था। यहाँ हर जगह रेड बालून्स थे। अक्षु पूरे रूम को देखने लगती है। अक्षु वहाँ की हर एक चीज़ को अपनी आंखों में समा रही थी। तभी यहाँ चारू अक्षु को बैक हक करती है और कहती, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? अक्षु चारू के हाथ पे हाथ रखती है और कहती, बहुत अच्छा है जान, सच में थैंक यू सो मच। इतनी सारी एफर्ट्स वो भी अकेले। जिस पे चारू बोती, अक्षु यूँ पीछे टर्न होती है और चारू की चेक्स पे किस करती है, कहती थैंक यू। चारू बोती, इतनी कंजूसी? हाँ, सिर्फ एक किस, वो भी चेक्स पे? कम ऑन बेबी, वी आर मैच्योर नाउ, राइट? चारू इतना बोल के अक्षु के थोड़े करीब आने लगती है। अक्षु बोलती, चारू बिहेव ना। चारू मुस्कुरा देती, ओके बाबा, आई एम सॉरी। यहाँ चारू अक्षु का हाथ होल्ड करती है, अक्षु के हाथ पे किस करती है। अक्षु के बालों को साइड करते हुए कहती है, आई लव यू सो मच जान। अक्षु मुस्कुराती है और कहती है, आई लव यू टू। यहाँ चारू एक बलून लेती है जो कि हार्ट शेप में था और उसके ऊपर आई लव यू भी बना हुआ था। चारू वो बलून अपने हाथ में लेके नील डाउन हो जाती है। अक्षु की तरफ वो बलून करती है और कहती है, विल यू बी माई गर्ल फॉर एवर? अक्षु बोती, सोच के बताऊंगी। चारू बोती, ओए शैतान लड़की, जल्दी से हाँ बोलो वरना बहुत बुरा होगा। अक्षु बोती, क्यों, क्या कर लोगे आप? चारू बोती, देखो मुझे चैलेंज मत करो, मैं जो कर सकती हूँ आप सोच भी नहीं सकती। चारू थोड़ा सा अक्षु को परेशान करते हुए उसके करीब आने लगती है। तभी अक्षु झट से चारू के हाथ से वो बलून ले लेते हुए, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। चारू बोती, हाँ अच्छे से बोलो। अक्षु बोती, ओके अच्छे से एक्सेप्ट कर दो। चारू बोती, जाने मन क्यों सता रही हूँ। तभी अक्षु मुस्कुराती है और वह कहती है, वैसे वो। चारू बोती, क्या, बोलो ना। तभी अक्षु चारू का हाथ होल्ड करती है, चारू के थोड़े करीब आने लगती है। चारू बोती, वो बेबी, अपना कंट्रोल लूज़ कर रही हो क्या? अक्षु कहती, चुप, मुझे बोलने दो, बहुत टाइम से सोच रही हूँ, फिर बोल नहीं पाऊँगी मैं, चुप रहना, बोलना मत बीच में। चारू बोती, ओके नहीं बोलूँगी। यहाँ अक्षु सबसे पहले चारू के हाथ पे किस करती है। उसके बाद अक्षु थोड़ा सा चारू के करीब आती है। अक्षु चारू की आंखों में अपनी आंखें डालती है और कहती है, चारू मैं कब से आपसे एक बात कहना चाह रही थी। चारू कहती, बोलो ना। अक्षु चारू के लिप्स पे अपने फिंगर रखते रखते, आप बहुत बोलती हो, कभी मेरी भी सुना करो। जिस पे चारू आंखों से इशारा करती है कि ठीक है आप बोलो। अक्षु चारू की चिक्स को छूती है और कहती है, मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। आपकी ये शैतानी, मुझे बार बार परेशान करना और फिर मेरी सारी परेशानियाँ खुद ही दूर करना, मुझे सब बहुत पसंद है। आपका मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखना, खुद मुझे चाहे बहुत परेशान करो पर किसी और को मुझे परेशान ना करने देना, हर सिचुएशन पे मेरे साथ खड़े रहना, मुझे हमेशा समझना, मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ़ को अपना समझना। मुझे आपकी हर एक अदा बहुत पसंद है, आपकी शैतानी, आपकी मासूमियत, आपकी हर एक चीज़ से मुझे प्यार है। मैं आपको खोना नहीं चाहती, इसलिए डरती हूँ कि कभी आप मुझसे दूर ना हो जाओ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी किसी के प्यार के लायक हूँ, फिर आपने मुझे बताया कि मैं भी प्यार डिज़र्व करती हूँ। आपने मुझे वो सब प्यार दिया, वो सारा प्यार दिया, मेरे लिए वो हर एक चीज़ की जो शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्योर लव होता है ना,
वो माँ बाप का होता है। अगर माँ बाप के बाद वो प्योर लव मुझे कोई दे पाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो चारू। मुझे आपकी हर एक चीज़ से प्यार है, आपकी हर एक शैतानी से, हर एक नैदानी से, आपकी हर एक चीज़ से, यहाँ तक कि आपकी उन हर शैतान हरकतों से भी मुझे प्यार है। यहाँ चारों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं जब अक्षु अपने मन की बात करती है। अक्षु चारों के होंठों पे अपने होंठ रखती है और कहती है कि मैंने मैं आपको खुद को सौंपती हूँ हमेशा के लिए। अब जैसे चाहो अब मेरे साथ रह सकती हो। चारू बोलती मतलब? अक्षु बोलती है मतलब अब से मुझ पे मेरा नहीं आपका हक होगा। चारू बोलती जान आप अक्षु की मेरी बात कंप्लीट होने दो। चारू चुप हो जाते हैं। अक्षु चारू का हाथ लेके अपने दिल पे रखती है और कहती है मेरा ये दिल, मेरा ये जिस्म, मेरी ये रूह, मैं सब कुछ आपको सौंपती हूँ, मुझे अपना लो। चारू कहती है अचान मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो खुद अपने आप को आपको सौंप चुकी हूँ। आई लव यू सो मच जान। यहाँ चारू अक्षु के फोरहेड पे किस करती है और अक्षु को अपनी बाहों में भर लेती है। ये दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी टाइट हग करते हैं और थोड़ी देर ऐसे इमोशनल होके खड़े रहते हैं। उसके बाद चारू अक्षु के आंसू पोंछती है, अपने आंसू पोंछती है, अक्षु के फोरहेड पे किस करते हैं। देखो मोना, आज के दिन रोना नहीं होगे, आज के दिन तो सेलिब्रेशन का दिन है राइट। जिस पे अक्षु भी मुस्कुराती है। यहाँ चारू अक्षु के हाथ पे किस करती है और कहती है आज इतना इतना बड़ा दिन है, इतनी सारी खुशियाँ दी हैं आपने मुझे, तो चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ, लेट्स सेलिब्रेट। जिस पे अक्षु भी हामी से हिला देती है। यहाँ चारू म्यूज़िक ऑन करती है, अक्षु की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। अक्षु भी खुद को चारू को सौंप देती है। चारू अक्षु को अपनी बाहों में भरती है और उसके साथ झूमने लगती है। ये दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के काफ़ी करीब थे और रोमांटिक सा डांस कर रहे थे। यहाँ डांस करते करते चारू तो अक्षु के काफ़ी ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं। चारू का हाथ अक्षु के कमर पे था जिसे चारू मुसलसल मूव कर रही थी। यहाँ अक्षु भी मुस्कुरा रही थी और चारू की नीयत से तो अक्षु पूरी तरह से वाकिफ थी। यहाँ चारू अक्षु को किस करने लगती है जिस पे अक्षु भी उसका साथ देती है। ये दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं और इसके बाद चारू अक्षु को अपनी बाहों में भर लेती है। अक्षु को लगता है कि अब तो उसकी खैर नहीं, फिर चारू तो अक्षु को अपनी बाहों में भर के वहीं पास में एक सोफे पे बिठाती है और खुद भी वहीं बैठ जाती है। अक्षु यूँ चारू को हैरान होकर देखने लगती है क्योंकि शायद अक्षु ने यहाँ कुछ और इमेजिन कर रखा था। तभी चारू बोलती क्या हुआ, आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरी क्या मैं? जिस पे अक्षु हंसने लगती है और नाम सर हिलाती है। यहाँ चारू बोलती अरे पार्टी तो दूरी है ना, बिना शराब की। अक्षु घूरने लगती है चारू को, वर्ड आपने सोचा भी कैसे? चारू बोलती बेबी एक बार ट्राई करो ना प्लीज़। अक्षु बोलती आप तो मुझे भी बिगाड़ने पे तुले हो, मैं आपको ना पीने दूँ और अब मुझे पिलाने सोचना भी मत। चारू बोलती थोड़ी सी मेरे लिए, बस एक सिप। अक्षु बोलती अरे कैसे लड़की हो यार, की जगह कोई और होता ना वो छुड़वाने की बात करते और आप तो खुद मुझे पिलाने की बात कर रही हो। मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगी। चारू बोलती कम ऑन, इट्स अ सेलिब्रेशन डे, बस एक सिप मेरे कहने पे। यहाँ चारू गिलास में वाइन डालती है और अक्षु को बोलती प्लीज़ प्लीज़ बस मेरे कहने पे एक सिप। अक्षु मुंह बना लेती है, तभी यहाँ चारू अपने मुंह में एक सिप लेती है और फिर ज़बरदस्ती अक्षु को किस करते हुए पिला देती है। यहाँ अक्षु को बहुत खांसी होने लगती है। अक्षु बोलती गंदा क्या पिला दिया मुझे। चारू हंसने लगती है और वो अक्षु को किस करने लगती है। अक्षु बोलती स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा। चारू बोलती बोलो मत, कोई स्मेल नहीं है। चारू इतना बोल के अक्षु को किस करती है। तो यहाँ अक्षु भी चारू को किस करने लगती है। तो किस करते कहते यहाँ चारू फिर से एक सिप भरती है, पर इससे पहले वो अक्षु को पिला अक्षु तो उसे तक मुँह कर लेती है। चारू मुस्कुराते हुए यूँ अक्षु की नेक पे वो शराब डोल देती है। अक्षु बोलती क्या कर रही हो? तो चारू यहाँ लिक करने लगती है, अक्षु की नेक पे जो शराब डोली हुई थी उसे लिक करने लगती है। अक्षु बोलती जस्ट स्टॉप इट ना। पर चारू लिक करते हुए किस करना स्टार्ट कर देती है। अक्षु भी पूरी तरह से मदहोश होने लगती है।
चारू अक्षु को किस करते हुए अपनी बाहों में भरती है और इस बार चारू की ब्रेक्स सीधा बेड पे जा लगती हैं। चारू अक्षु को बेड पे बिठा देती है और खुद भी बेड पे आ जाती है। चारू साइड से एक फ्लावर उठाती है और उसे अक्षु के फेस से यूँ टच करते हुए उसकी नेक पे लेके आती है और उसकी फुल बॉडी पे वो फ्लावर घुमाने लगते हैं। अक्षु मुस्कुराते हुए कहती है, ये क्या फिल्मी स्टाइल ले रही हो? हाँ, चारू बोलती, आपको बहुत पता है कि रोमांस कैसे करते हैं। अक्षु बोलती, हाँ मैंने मूवीज में देखा है। चारू बोलती, चलो फिर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, आप ही कर लो। अक्षु बोलती, चारू मुस्कुराने लगती है। यहाँ चारू वो फ्लावर अक्षु के पाँव तक लेके जाती है टच करते करते, और फिर वो फ्लावर साइड पे रख के अक्षु के पैरों को टच करती है। अक्षु बोलती, चारू आप ये क्या कर रही हो? चारू अक्षु के पैरों को टच करते हुए अक्षु के पाँव को यूँ अपने हाथों में लेती है और किस करने लगती है। या अक्षु की सांसें एकदम से तेज़ हो जाती है। अक्षु बोलती, चारू। पर अब चारू कहाँ ही अक्षु की सुनने वाली थी। चारू तो अक्षु के पाँव के फिंगर्स को सक करने लगती है। यहाँ अक्षु की दिल की धड़कन एकदम से बढ़ सी गई थी, उसकी सांसें फूल रही थी। चारों अक्षु के पाँव से किस करते करते अक्षु की टांगों पर आ जाती हैं, जहाँ वो किस करते हुए थोड़ा सा ऊपर आती है अक्षु की टमी पे, जहाँ किस करते करते अक्षु की ड्रेस को खोलने लगती हैं। अक्षु थोड़ा शर्माते हुए कहती है, इस रूम में लाइट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। चारू बोलती, अरे मैंने तो ऐसे ही बोला था कि रोमांस अंधेरे में अच्छा लगता है, पर सच में तो रोमांस रोशनी में अच्छा लगता है। अक्षु बोलती, चारू बोलती, प्लीज़ ना, मुझे आपको देखना है प्यार करते हुए। अक्षु बोलती, मुझे शर्म आती है। चारू अक्षु को लिप्स पे किस कर देखते, आज आपकी एक नहीं चलने वाले। चारू अक्षु को किस करते हुए बेड पे लिटा देते हैं। अक्षु अब बेड पे लेटी हुई थी। चारू अक्षु के थोड़ा ऊपर आ जाती। अक्षु बोलती, चारू प्लीज़ थोड़ी लाइट कम कर दो ना। पर तभी चारू अक्षु के लिप्स पे अपने फिंगर रख देते। शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, मेरी तरफ देखो। यहाँ अक्षु चारू की आंखों में देखती है और बस देखती ही रह जाती है। चारू के अंदर एक मैजिक था, उसने 2 ही मिनट में अक्षु को एकदम शांत कर दिया था। अब अक्षु कुछ भी नहीं बोल रही थी। चारू अक्षु को लिप्स पे किस करने लगती है, जिस पे अक्षु भी अब चारू को किस कर रही थी। चारू धीरे धीरे अक्षु की बॉडी को टच करते हुए उसकी बॉडी को सहलाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ अक्षु की सांसें फूल रही थी। चारू धीरे धीरे अक्षु की ड्रेस को रिमूव करते हुए उसकी बॉडी पे किस्से स्टार्ट कर देती है। यहाँ अक्षु ने पूरी तरह खुद को चारू को सौंप दिया था। चारू देखते ही देखते अक्षु की पूरी ड्रेस रिमूव कर देती है और अक्षु की बॉडी पे किसेस करती है। यहाँ अक्षु पूरी तरह से मदहोश हो रही थी। चारू धीरे धीरे अक्षु की फुल बॉडी पे किसेस कर रही थी। अक्षु की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। चारू किस करते करते अक्षु को बाइट करने लगती है, जिस पे अक्षु की तो एकदम से सांसें और तेज़ हो जाती है, मानो अक्षु की जान जा रही थी। अक्षु तड़पने लगती है और चारू को बहुत टाइट होल्ड कर लेती है। चारू अक्षु को शांत कराने के लिए उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और किस करने लगते हैं। थोड़ी देर में अक्षु भी चारू को किस कर रही थी, जिस पे चारू समझ जाते कि अब अक्षु शांत हो गई है। इसके बाद चारू अक्षु के नेक में लिक करती है और वहाँ बाइट करने लगती है। वो बाइट अक्षु की जान निकल रही थी। अक्षु के मुंह से आह की आवाज़ें निकल रही थी पेन से। यहाँ चारू बहुत कोशिश कर रही थी कि वो अक्षु को थोड़ा सा भी पेन ना दे, पर वो प्यार ही क्या जो दर्द ना दे। यहाँ ना चाहते हुए भी चारू अक्षु को मीठा मीठा सा दर्द दे रही थी, जो अक्षु को काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अक्षु भी चारू को रोक नहीं रही थी। चारू काफ़ी देर तक अक्षु से प्यार करती है और तभी चारू अक्षु के कान में बोलती है, अरे मेरी जान, खुली ऑफ़र है आपको, आज सो जाओ, मेरे साथ कर लो। उसके बाद मैं आपके हाथ नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं तो गायब हो जाऊँगी ना हैदराबाद। चारू को यही बोलना था कि अक्षु को गुस्सा आ जाता है। अक्षु चारू को एकदम से पकड़ती है और उसे बेड पे पटक के उसके ऊपर आ जाते हैं। चारू बोलती, ओ बेबी कूल डाउन, मैं तो मजाक कर रही थी। पर अक्षु गुस्से में चारू को कॉलर पकड़ते हुए बोलती, दूर जाओगी मुझे? हाँ, छोड़ना चाहती हूँ मुझे? चारू बोलती, बेबी मैं मजाक कर रही थी। इतने में अक्षु गुस्से में चारू को किस करती है और किस करते साथ ही वो चारू के लिप्स पे बाइट्स करने लगती है। चारू बोलती,
जान 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 इजी। पर यहाँ अक्षु तो एकदम मदहोश हो चुकी थी। वो चारू को किस करते करते उसके नेक पे आ जाती है, जहाँ वो सीधा ही सक करने लगते हैं, और वो भी बहुत ज़ोर से। चारू बोलती, अक्षु 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 धीरे, क्या क्या हो गया? जान लेनी है क्या मेरी? पर अक्षु तो चारू की एक बात ही नहीं सुन रही थी। शायद उसके अंदर गुस्सा था कि चारू उसे छोड़ के जाने वाली है, और वो गुस्सा वो चारू पे निकाल रही थी। अक्षु चारू के लिप्स पे इतने ज़ोर से सक करती है, और उसके नेक पे इतने ज़ोर से सक करती है कि उसके नेक पे सारे निशान बन गए थे। और यहाँ अक्षु जल्दबाजी में चारू की शर्ट के बटन खोल रही थी। चारू बोलती, जान रिलैक्स, मैं ओपन करती हूँ ना। पर चारू अक्षु को देखती है, जो कि उसे इशारों में मना कर रही थी, इसलिए चारू अपना हाथ पीछे कर लेती है। यहाँ अक्षु चारू के शर्ट के बटन खोलती, और बटन खोलते ही वो तुरंत ही चारू के चेस्ट पे सक करने लगते, वो भी बहुत ज़ोर से। यहाँ चारू की तो जान जा रही थी। उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि उसी की ही अक्षु पैन बचा देगी। यहाँ चारू की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। अक्षु पागलों की तरह से सक कर रही थी, किस कर रही थी, फाइट कर रही थी। वो चारू की बॉडी को सही मायने में कहूँ तो नोच रही थी गुस्से में। या चारू को मज़ा बहुत आ रहा था, लेकिन साथ साथ उसे दर्द भी हो रहा था। चारू अक्षु को शांत कराने की कोशिश करती है, पर अक्षु तो चारू की एक बात ही नहीं मान रही थी। यहाँ अब चारू भी एकदम मदहोश हो जाती है, और अब वो अक्षु को रोक भी नहीं रही थी। यहाँ अक्षु चारू को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसे किस करना, बाइट करना, सक करना। अक्षु ने चारू के बदन पे एक भी ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा था जहाँ उसने कोई निशान न दिया हो। यहाँ अक्षु काफ़ी देर तक चारू से प्यार करती है, और जब वो थोड़ी शांत हो जाती है कि वो चारू के ऊपर ही लेट जाती है, यहाँ चारू ज़ोरों से हंसना स्टार्ट कर देती है, जिस पे अक्षु ऊपर चारू को देखते कि देख क्या हुआ। चारू बोलती, अरे लुक एट यू, क्या हो गई थी आप बेड पे? हाँ वो तो भैया मेरी जान निकाल ली थी आपने, क्या हो गया था? अब यहाँ अक्षु एम्बेरस्ड होने लगती है और चारू से दूर जाने लगती है। पर तभी चारू अक्षु को अपने बाहों में जकड़ ली थी और किस करने लगती थी। प्यारा सा बच्चा, ओह माय गॉड। हाँ शर्म कहाँ छुपा रखा था अपना, अब तो मुझसे भी ज़्यादा नोटी निकली। जान निकाल दी थी मैंने। अक्षय शर्माने लगती थी। चारू स्टूपिड ना। चारू बोलती, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अब बड़ी शर्म आ रही है आपको, जब मेरे साथ वो सब कर रही थी तब तो बड़ी शर्म नहीं आई आपको बिल्कुल भी। हाँ अक्षय बोलती, चारू प्लीज़ ना मुझे परेशान मत करो। चारू बोलती, ओ परेशान मत करो, हाँ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मैं मासूम सा बच्चा हूँ तो घर आपको खा जाऊँ। आई लव यू, खा जाऊंगी आपको। चारू इतना बोल के अक्षय को अपनी बाहों में जकड़ के उसके ऊपर ही टांग उठा लेती है। अक्षय बोलती, छोड़ो ना। चारू बोलती, हाँ छोड़ो छोड़ो, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वैसे हो क्या गया था? हाँ ये रूप तो मैंने आपका आज से पहले कभी नहीं देखा। अक्षुवती, चारू प्लीज़ आई एम सॉरी। चारू बोलती, बच्चा सॉरी क्यों बोल रहे हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अक्षुवती, हाँ सच में? चारू बोलती, हाँ पापा सच में, और मुझे तो ऐसे ही प्यार पसंद है, थोड़ा जंगली टाइप। जिस पर अक्षु थोड़ा हंसने लगती है। चारू बोलती, आई लव यू। अक्षु बोलती, आई लव यू टू। चारू बोलती, हमेशा मेरे रहोगी ना? अक्षु बोलती, हमेशा। जिस पे चारू अक्षु को किस कर दिया कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अक्षु बोलती, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करके थोड़ी सी प्यार भरी बातें करते हैं, और इसके बाद चारू बोलती, ओ शिट। अक्षु बोलती, क्या हुआ? चारू बोलती, मैं तो भूल ही गई थी। अक्षु बोलती, क्या? चारू बोलती, मैंने हमारे लिए कुछ प्लान किया था, पर फ्लो में ना ये सब हो गया। अक्षु बोलती, तो क्या ये प्लान का हिस्सा नहीं था? चारू बोलती, ऑब्वियसली इसके बगैर डेट अधूरी होती है सारे मन, पर ये एंड में था, अभी हमें कुछ और करना था। पर आप भी ना मुझे सब भुला देते होते, कुछ डिस्ट्रैक्ट करते होते हो, क्या करना तो क्या कर दिया हमने। अक्षु बोलती, क्या मतलब? चारू बोलती, अरे जान अभी तो मूवी नाइट करनी थी, साथ में मूवी देखनी थी, रोमांटिक सी मैंने ढूंढ रखी थी। फिर रोमांटिक सी मूवी देखेंगे, रोमांटिक माहौल बन जाएगा, फिर हम एक दूसरे के करीब आएंगे, फिर हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, और फिर एंड में जब थक जाएंगे ना, जब एनर्जी की नीड होगी, फिर हम खाना खाएंगे। पर ये तो सब उल्टा हो गया, पहले प्यार हो गया। जिस पर अक्षु हंसने लगती है, कहती है तो चलो अभी मूवी देख लेते हैं। चारू बोलती है, पहले कैंडल लाइट डिनर। अक्षु बोलती, कैंडल लाइट डिनर यहाँ रूम में? चारू बोलती, हाँ मैंने सब जुगाड़ कर दिया। उसके बाद चारू खड़े होके अपनी
शर्ट पहनने लगते हैं। तभी अक्षु चारू के हाथ से उसकी शर्ट ले लेती है। चारू बोलती है क्या कर रही हो, मैं क्या पहनूंगी। अक्षु बोलती है खुद देख लो, मुझे क्या पता, ये तो मैं पहनूंगी। अक्षु चारू की शर्ट वेयर कर लेती है और स्लीव्स थोड़ा ऊपर करती है। अक्षु उठ के पैर सेट करने लगती है। तभी चारू अक्षु को बैक हक करती है, जो भी कहो मेरी शर्ट में जचती बहुत हो आप। इतना बोल के चारू अक्षु को बैक किस कर दिया। अक्षु बोलती हाँ तो मेरी जान की शर्ट है, मुझ पे जचेगी ही ना। चारू बोलती मुझसे भी ज़्यादा। बस आप जो भी पहन लो ना वो आप पे जचता है, पर मेरी शर्ट कुछ ज़्यादा ही जचती है। अक्षु बोलती तो फिर तय हो गया, अब से आपकी सारी शर्ट्स मेरी। चारू बोलती हेलो डकेटी, मेरी सारी चीज़ों पे ये गलत है। हाँ हाँ ठीक है, एक आध शर्ट, लेकिन सारी कैसे, मैं क्या पहनूंगी फिर। अक्षु बोलती वो तो आपकी प्रॉब्लम है, अब से आपकी सारी शर्ट सारी हुडी सब मेरी। चारू बोलती हो एक नंबर की डकेट हो। अक्षय बोलती ही थैंक यू। चारू बोलती अच्छा मैं क्या रूम में नंगू भी रहूँ, मुझे भी कुछ पहनने के लिए दे दो। अक्षय बोलती मैं साथ में कपड़े नहीं लाई। चारू हंसने लग गई थी, हे भगवान ये लड़की भी ना। उसके बाद चारू वॉशरूम में जाती है, वहाँ गान रखा होता है तो उसे वेयर कर लेती है। और फिर यहाँ चारू कैंडल लाइट डिनर की तैयारी करती है। वो टेबल पे काफ़ी सारी कैंडल्स लाई थी, वो लगा देती है और खाना ऑर्डर कर देती है। खाना थोड़ी देर में ही आ जाता है, जिसे चारू दरवाजे के बाहर रखने को बोल देती है। वेटर वहीं पर रख के चले जाते हैं। चारू हल्का सा दरवाज़ा खोलती है और खाना अंदर ले लेती है। फिर वो सारा खाना वो टेबल पे सजा देती है कि लो हमारा कैंडल लाइट डिनर रेडी हो गया। इस पे अक्षु मुस्कुराने लगती है। चारू अक्षु को अपनी गोद में बिठाती है और अपने हाथों से लुकमे बना बना के खिला रही थी। अक्षु बोलती खाना बहुत टेस्टी है। चारू बोलती खाना टेस्टी है, मेरा हाथ टेस्टी नहीं है। तभी अक्षु मुस्कुराते हुए चारू के हाथ को अपने लिप्स के पास लेके आते हैं, किस करने लगते हैं। चारू बोलती ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, अब मुझे भी खिलाओ, भूख लगी है। जिस पे अक्षु चारू को खिलाने लगती है। तो अक्षु के हाथ पे थोड़ा सा गाना लग गया होता है। अक्षु टिश्यू उठा रही थी, फिर तभी चारू बोलती है जब मैं हूँ पास में तुम्हें टिश्यू की क्या जरूरत। अक्षु बोलती मतलब। चारू अक्षु का हाथ लेती है और उसे ऐसे फिंगर्स को लिक करती है और सक करने लगती है। अक्षु की दिल की धड़कनें मानो एकदम से बढ़ सी गई थी। अक्षु बोलती चारू चारू फिंगर्स को सक करते हुए अक्षु के करीब आने लगती है और अक्षु को किस करने लगती है। या अक्षु भी चारू को किस करने लगती है। चारू अक्षु को एकदम अपनी गोद में अपनी तरफ फेस करके बिठा दिया और अक्षु को पावनों की तरह किस कर रही थी। या अक्षु भी चारू को किस कर रही थी। देखते ही देखते ये दोनों फिर से थोड़ा हॉट बनने लगते हैं। चारू अक्षु को किस करते हुए सोफे पे लिटा के उसके ऊपर आ जाते हैं। चारू अक्षु की शर्ट के 2-3 बटन खोलती है, शर्ट को साइड करती है और अक्षु के नेक पे लिक करने लगती है, सक करती है और लव बाइट्स देने लगती है। अब अक्षु की भी हालत एकदम से ख़राब होने लगती है। अक्षु की सांसें फूलने लगती है। अक्षु चारू की कमर पे यूँ कस के पकड़ते हुए चारू चारू जाना आराम से। चारू बोलती क्यों, आपने मुझ पे तरस खाया था जो मैं आराम से करूँ। हाँ, जिस पे अक्षु मुस्कुरा होती है। चारू अक्षु के नेक पे बहुत ज़्यादा सक करती है। अक्षु की पूरी नेक एकदम लाल लाल हो चुकी थी। तभी चारू जोर से फाइट करती है। अक्षु बोलती आउच, अच्छा जान धीरे। चारू बोलती हाँ अपनी बड़ी जान धीरे। हाँ 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 जो आपने किया था हाँ वो भूल गई गंदी। और फिर चारू धीरे धीरे अक्षु की शर्ट को पूरा रिमूव करती है और फिर से अक्षु की बॉडी पे किसेस करने लगती है। तभी यहाँ चारू के मोबाइल पे कॉल आते हैं। अक्षु थी चारू कॉल आ रही है। चारू बोलती छोड़ो ना। चारू बस अक्षु को प्यार कर रही थी, पर मोबाइल बार बार रिंग हो रहा था, जिस पे अक्षु थोड़ी गुस्सा करती कि एक बार मोबाइल देख लो पहले। चारू भी गुस्से में अपना मोबाइल उठाती है। हेलो कौन। तभी बॉस बोलती मैं हूँ तुम्हारी बॉस। चारू बोलती बॉस जी बॉस। बॉस बोलती कहाँ हो तुम। चारू बोलती कहाँ हूँ मतलब घर हूँ। बॉस बोलती तैयारी कर ली वापस आने की। चारू बोलती बॉस क्यों कॉल करके मुझे बार बार याद दिलाते हो कि मुझे वापस आना है। मुझे पता है मुझे आना है, मैं आ जाऊँगी, अभी कुछ काम कर रही हूँ कर जाऊँगा। चारू कॉल कट कर देती है। यहाँ चारू का मूड स्पॉइल हो जाता है और अक्षु का भी। पर अक्षु चारू को इस तरह मुँह लटकाए देखते तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अक्षु तुरंत अपने फेस पे एक फेक स्माइल लाती है और चारू को पीछे से हक करते हुए इट्स ओके ना, अपना मूड ख़राब मत करो।
चारों बती पोसना बार बार दिमाग ख़राब कर देती है, सारा मूड खर्चा खासा तक ख़राब कर दिया। अक्षुपति ओके बाबा, अच्छा चलो अब मेरी शर्ट के बटन लगाओ। चारुवती किस खुशी में? अक्षुपति क्योंकि आपने बटन खोले थे, अब आप ही लगाओगे, चलो 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 जल्दी से लगाओ। चारों मुस्कुराते हुए पीछे होते कि मेरी जान, मैं ना हमेशा आपकी शर्ट के बटन खोलूंगी नहीं पर कभी लगाऊंगी नहीं। अक्षुपति ये चीटिंग है, लगाओ ना। चारुवती सोच लो, ये ना हो कि बटन लगाते लगाते मैं बाकी के बटन भी खोल दूँ। हाँ, चारों इतना बोल के अक्षु को बॉडी को टच करने लगती। अक्षुपति अभी तो मैं मूवी नाइट करनी है, भूल गई। चारों कहती आप तो नहीं भूली ना, चलो मूवी नाइट करते हैं। उसके बाद चारों शराफत से बटन लगाती है अक्षु के, और फिर ये दोनों बेड पे आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ जाते हैं, एक रोमांटिक सी मूवी लगा के। यहाँ मूवी सच में रोमांटिक थी, हर 2 मिनट बाद एक ना एक किस सीन तो ज़रूरी आ रहा था। अक्षु चारों को बोलती है अब समझ आया आपने ये मूवी क्यों सिलेक्ट की, जिस पे चारों हंसने लगती है। अक्षु बोलती बहुत तेज़ हो। चारों बोलती वो तो मैं हूँ। चारों इतना बोल के थोड़ा अक्षु के करीब आने लगते। अक्षु बोलती बेब। चारों बोलती अरे मेरी जान, अब आपके सामने कैसे ही बेब। चारों इतना बोल के अक्षु के एकदम करीब चले जाते हैं और अक्षु को किस करने लगती है। यहाँ अक्षु भी चारू को किस कर रही थी। तभी अक्षु एकदम से पीछे हो जाती है। चारू बोलती क्या हुआ? अक्षु बोलती वो ना मेरा कुछ मीठा खाने को मन कर रहा है। चारू बोलती हाँ तो मेरे लिप्स है ना, खा लो। अक्षु बोलती चॉकलेट खाने की क्रेविंग हो रही है। चारू बोलती इस टाइम? अक्षु बोलती चारू बोलती वैसे अगर मैंने आपको इस टाइम चॉकलेट ला के दी तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? अक्षु बोलती जो आप बोलो। चारुवती सोच लो। अक्षुवती ला दो ना अब चॉकलेट। चारुवती इस टाइम बहुत मुश्किल है, देखो फिर जो बोलूँगी वो करना पड़ेगा। अक्षु को सोचते हैं फिर हाँ कर देती है। चारुवती देख लो, सोच समझ के बोलो। अक्षुवती ठीक है जो बोलोगे वो सब करूँगी, अभी चॉकलेट ला के दो ना प्लीज़। चारों मुस्कुराती है और फिर जो वो शॉपिंग बैग लाई थी ना, वो उसी में से चॉकलेट्स और स्नैक्स निकाल लेती है। अक्षुवती हाँ ये चीटिंग है। चारुवती आपको चॉकलेट चाहिए थी, मैंने ला दी, चलो अब बारी है वो करने की जो मैं चाहती हूँ। अक्षुवती पर ये गलत है, अपनी चीटिंग की। चारुवती कोई चीटिंग नहीं, आपका चॉकलेट चाहिए थी, मैं ला के दी ना। अक्षुवती आपके पास पहले से ही थी। चारुवती हाँ तो आपने मुझसे पूछी नहीं, आपने बोला बस मैं आपको ला के दूँ तो ला के दी ना। अक्षुवती बहुत बुरी हो। चारुवती अच्छा सुनो ना, अब जो बोलूँगी वो करोगी? अक्षुवती पहले मुझे चॉकलेट खाने दो। जिस पर अक्षु चॉकलेट खाने लग गया, खाते खाते वो अपने लिप्स पर भी लगा देती है। तो यहाँ चारों अक्षु के लिप्स को सक करते हुए चॉकलेट खाते होती चॉकलेट सच में टेस्टी है। अक्षुवती मूवी देख रहा था, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अक्षु मज़े से मूवी देख रही थी और चारों हंस रही थी। थोड़ी देर में मूवी खत्म हो जाती है, जिस पर चारों बोलती मैडम अब आपकी कोई चला के नहीं चलेगी, अब मैं जो बोलूँगी आपको वो करना पड़ेगा। अक्षुवती क्या मतलब? मैं कुछ नहीं कर रही। चारों बोलती देखो ये चीटिंग है, ऐसे करोगे मेरे साथ? अक्षुवती अच्छा ऐसा मत बनाओ, क्या क्या करना है? चारुवती ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरे साथ नेकेड सोना है। अक्षुवती क्या? पूरी रात? बिल्कुल भी नहीं। चारुवती प्लीज़। अक्षुवती पर चारुवती पूरी बात सुनो, आपको मेरे साथ बिना कपड़ों के सोना है और वो भी जैसे मैं बोलूँ वैसे सोना है। अक्षुवती ये गलत है, मैं नहीं मान रही। चारुवती देखो आप अपनी बात से नहीं पलट सकते हो, आप ये गलत है। चारू की बात सुन के अक्षुवती चारुवती प्लीज़। अक्षुवती ठीक है। अब अक्षु अपने शर्ट के कुछ बटन खोल के शर्ट साइड कर देखती, इतना चलेगा? चारुवती नेकेड का मतलब नहीं पता। अक्षुवती चारू प्लीज़ ना, चारुवती प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अक्षुवती पर क्यों? चारुवती मेरे लिए प्लीज़। जिस पे अक्षु थोड़ा शर्माती है, लेकिन फिर चारों की डिमांड थी तो उसे पूरी तो करनी ही थी ना। तो यहाँ अक्षु बिल्कुल उसी हालत में आ जाती है जैसे चारों ने बोला था। अक्षु थोड़ा शर्माते हुए अब लेट जाती है अपने पे ब्लैंकेट आके। तभी यहाँ चारों अक्षु के करीब आते हैं। अक्षु बोलती है अब क्या कर रही हो? सो जाओ ना, लाइट ऑफ कर दो। चारों लाइट्स ऑफ तो नहीं करती, लेकिन कुछ लाइट्स कम कर देती है, यानी सिर्फ एक छोटी लाइट चलने देती है। इतनी लाइट करती है कि उसे साफ दिखे। अक्षुवती बंद कर दो ना। चारुवती प्लीज़। तो अक्षु चुप हो जाती है।
चारू बोलती, वैसे मेरी पूरी बात तो आपने सुनी ही नहीं थी। मैंने कहना था कि विदाउट कुत्तों के सोना, और हम और मुझे ऐसे ना आपके चेस्ट पे यूँ हाथ रख के सोना है। अक्षय बोलती, चारू ये ज़्यादा हो रहा है। चारू बोलती, कैसे चलो मुझसे, प्लीज़ ना प्लीज़। अक्षय थोड़ा हिचकिचाती है, फिर चारू उसे यूँ बैक हक कर लेती है और उसके चेस्ट पे यूँ हाथ रख के, जिसपे अक्षय की दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ने लगती हैं, उसे थोड़ी बेचैनी होने लगती है, पर उसकी जान की खुशी इसी में थी, तो इसलिए अक्षय मान जाती है। अक्षय आंखें बंद करती है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। यहाँ चारू ने अक्षय को यूँ बैक हक किया हुआ था और चारू अक्षय के बैक पे किस भी कर रहे थे। अक्षय बोलती, सो जाओ ना, पर चारू अक्षय के बैक पे बाइट करने लगती। अक्षय बोलती, चारू चारू बोलती, आई लव यू, थैंक यू मेरी विश पूरी करने के लिए, गुड नाइट, आई लव यू। अक्षय बोलती, आई लव यू जो। और इसके बाद चारों आंखें बंद कर लेती है। सो गाइस, आप लोग का आज का एपिसोड कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आज के एपिसोड का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, आज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन, टाटा बाय बाय, एंड हाँ, टेक केयर।